अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो हमारे टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। हमने सोलर के बारे में बहुत सी वीडियो बनाई हैं, आपने यकीनन देखी होंगी। तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है वीडियो बना लें, क्योंकि हमारा इन्वर्टर भी जो है वो डीसी पावर से जो है एसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन हमारे यहाँ जो ग्रिड की सप्लाई आ रही होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है तमाम जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे एटम्स से मिलके बने होते हैं, और उन एटम्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में जो है वो घूमता रहता है। लेकिन जब इसको फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन साथ वाले एटम्स के पास जाता है, उनको पुश करता है, वो उनको पुश करते हैं, और इस तरह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक जनरेशन होती है, एक ट्रांसमिशन होती है और एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मैंने यहाँ पे यूटिलाइजेशन भी लिख दी है, लेकिन बेसिकली इसके 3 स्टेजेस होती हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली पावर प्लांट में से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है, फिर वहीं से स्टेप अप ट्रांसफार्मर से इसकी वोल्टेज को हाई किया जाता है लॉसेस को कम करने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और ये फिर ट्रांसमिशन लाइंस में फ़्लो करती है। ट्रांसमिशन लाइन से ये सब स्टेशंस में आती है, सब स्टेशन में इसको फर्दर स्टेप डाउन किया जाता है, और फिर 32 केवी 11 केवी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जाती है, जो कि हमारे मोहल्लों में लगे होते हैं, और वहाँ से फिर ये घरों में 220 या 440 की फॉर्म में हमारे पास आती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ कि एक यूनिट नॉर्मली जो है एवरेज 500 मेगावाट का एक जनरेटर होता है, और किसी पावर प्लांट में जो है वो आप जनरेटर्स जो हैं उनकी तादाद उसकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक पावर प्लांट है, उसमें 500 मेगावाट के 5 जनरेटर्स लगे हुए हैं, यूनिट्स लगी हुई हैं, तो उसकी जो आउटपुट होगी 3000 मेगावाट होगी। इलेक्ट्रिसिटी स्टार कनेक्शन में जो है वो जनरेट की जाती है, यानी कि 3 फेज़ और एक न्यूट्रल में, और न्यूट्रल को जो है वो पावर प्लांट के अंदर ही जो है वो बाहर जो है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। इसके बाद ये पावर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर को सप्लाई की जाती है, और इसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ करके हमारे यहाँ 500 केवी तक चलता है, दुनिया में 732 केवी है, अब 1200 केवी भी इस्तेमाल हो रही है। तो हाई वोल्टेज में जो है लॉसेस को कम करने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और कंडक्टर का साइज़ कम करने के लिए इसको हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट किया जाता है, और ये फिर ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू जो है ये सब स्टेशंस में पहुंचती है। ये आप देख सकते हैं एक पावर प्लांट है जिसके अंदर ये टर्बो जनरेटर लगा हुआ है जो कि स्टीम से चलता है। ये आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया है कि ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। ये आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है ये स्टार कनेक्शन में जनरेट हो रही है। 3 फेजेज़ हैं लेफ़्ट पे, और इनके साथ न्यूट्रल है, और न्यूट्रल को आप देख सकते हैं कि ग्राउंड कर दिया गया है, और उसके बाद ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टार शेप में गई है कॉन्फ़िगरेशन में, और वहाँ से इसकी जो सेकेंडरी है वो डेल्टा में है। तो डेल्टा में क्यों ट्रांसफ़र करते हैं? बेसिकली हम न्यूट्रल वायर की बचत कर लेते हैं कि हमें न्यूट्रल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता, कई हज़ार किलोमीटर हमारी सेविंग भी हो जाती है, वैसे कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसलिए हम जो है डेल्टा में कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं। ये जनरेटर की टिपिकल डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं
कि इसमें जो वाइंडिंग्स होती हैं वो रेड, येलो और ब्लू, तीन जो फेजेस होते हैं वो 120 डिग्री अपार्ट रखे जाते हैं। जो येलो फेज़ होता है वो रेड से 120 डिग्री होता है, और जो ब्लू फेज़ होता है वो येलो से 120 डिग्री अपार्ट होता है, और रेड से 240 डिग्री अपार्ट होता है। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है तो इसमें तीनों जो फेजेस होते हैं इनके जो डिफरेंस होता है इनके एंगल का वो 120 डिग्री होता है। ये आप ट्रांसमिशन लाइंस देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस हैं। हमारे यहाँ तो 500 केवी की इस तक इस्तेमाल होती हैं, 732 केवी की भी होती हैं, 1200 केवी की भी कुछ मुल्कों में हैं। तो ये वो डिपेंड करता है कि आपका जो पावर सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम, वो कितना बड़ा है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस के बाद सब स्टेशंस में आती है, जहाँ पे ये फर्दर स्टेप डाउन होती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 केवी और 11 केवी में ये कन्वर्ट होती है। 32 केवी जनरली इंडस्ट्रियल लोड के लिए होता है, और 11 केवी जो है वो रेजिडेंशियल ट्रांसफार्मर तक आता है। और ये आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर्स हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैं जो कि सब स्टेशंस के अंदर लगे हुए हैं। सब स्टेशन जनरली जो है 32 केवी और 11 केवी जो है वो मैंने जैसे आपको बताया इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल लोड के ऊपर डिपेंड करता है, वो प्रोवाइड करता है। और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस आती हैं ट्रांसफार्मर तक, उनमें 11 केवी होती है। और ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की डायग्राम, जो कि हमारे जनरली मोहल्लों के अंदर होता है। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है ये डेल्टा स्टार कन्फिग्रेशन में होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन लाइन से और सब स्टेशन से हमें डेल्टा कन्फिग्रेशन में ही सप्लाई मिलती है, और उसके बाद उसको हम स्टार में कन्वर्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। और इन स्टार का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है, और उस न्यूट्रल को हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास ही ग्राउंड कर देते हैं। उस न्यूट्रल को हम अर्थ कर देते हैं या ग्राउंड कर देते हैं। तो उस न्यूट्रल वायर को ग्राउंड करने का जो है वो ये फ़ायदा होता है कि उसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है वो फेज़ से फ़्लो करती है, और फिर अप्लायंस से रिटर्न होते हुए न्यूट्रल के थ्रू जो है वो वापस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास चली जाती है, जहाँ पे उसको ज़ीरो पोटेंशियल मिलता है और वो ग्राउंड हो जाती है। कोई शॉक भी नहीं लगता, सेफ्टी भी रहती है। अगर खुदा न खास्ता हमारे न्यूट्रल की ग्राउंडिंग ब्रेक हो जाए तो हमारी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो सकती हैं। हमारे घरों के अंदर वोल्टेज किसी घर में ज़्यादा आ सकती है, किसी घर में कम आ सकती है, जिससे अप्लायंसेस भी ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए इसको इंश्योर करना कि न्यूट्रल जो है ग्राउंड है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ घरों में जो है वो सिंगल फेज़ सप्लाई आती है और कुछ घरों में 3 फेज़ सप्लाई आती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी लोड रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि 3 फेज़ सप्लाई में पावर ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा अप्लायंसेस जो हैं वो एट सेम टाइम आप रन कर सकते हैं। तो जो सिंगल फेज़ सप्लाई आती है उसमें फ़ेज़ और न्यूट्रल के दरमियान 230 वोल्ट्स होता है, और जो 3 फेज़ सप्लाई होती है उसमें 400 वोल्ट्स होता है फ़ेज़ टू फेज़, यानी कि रेड और येलो या येलो और ब्लू या रेड और ब्लू के दरमियान 400 वोल्ट्स होता है। और फिर किसी एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान में 230 वोल्ट्स होता है। तो 3 फेज़ सप्लाई से आप अपनी 3 फेज़ कोई अप्लायंस है, कोई 3 फेज़ मोटर है, वो भी आप चला सकते हैं। और अगर कोई आपका ऐसा लोड है, जनरली घरों में जो है वो सिंगल फेज़ की ही जो है वो मोटर्स होती हैं। लेकिन ये है कि तीनों फेजेस का ये होता है कि आप अपने लोड को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपका लोड ज़्यादा है, एयर कंडीशनर्स हैं, वो आप डिफरेंट फेजेस पे डाल सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप उससे कम होता है। दोनों का जो टैरिफ होता है वो भी डिफरेंट होता है। 3 फेज़ का टैरिफ थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, सिंगल फेज़ का टैरिफ थोड़ा रिड्यूस्ड होता है।
तो ये आज की प्रेजेंटेशन थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।